नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि जिसको जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो जिंदगी से हार चुका है, उसको अब इस दुनिया से ना किसी रिश्ते से अब कोई यकीन है, वो सुसाइड करना चाहता है। अपना जो बॉडी है वो सोचता है कि इसको अगर मैं छोड़ दूं, मर जाऊं, तो सारा जो प्रॉब्लम है इसका सलूशन निकल जाएगा। तो आज जो जो भी आपके मन में सवाल है, जो जो भी आप दुविधा में हो, जो जो संकोच है मन में, सब कुछ का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और आप बहुत ज्यादा लकी हो कि भगवान ने आपको इस वीडियो के पास लाया है ताकि आप जीवन को समझ सको और आपके लाइफ में इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, इसका भी जवाब आपको इस वीडियो में जरूर मिल जाएगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ। तो देखो, अगर कोई चाहता है कि मुझे नहीं जीना है, अब जिंदगी खत्म कर देना है, मैं अब जो है जीवित नहीं रह सकता, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं है, मरना चाहता है, बहुत सारे इंसान सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो महापाप में है। अगर आप जो है शास्त्र के अनुसार देखो, इसको स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से देखो, तो ये पाप की श्रेणी पे नहीं, महापाप की श्रेणी पे आता है। और आजकल के जो पुलिस थाने, अगर आप लीगली देखने जाओ तो ये बहुत ज्यादा अनलीगल है। ये जो सुसाइड है बहुत ज्यादा अनलीगल है, इसके लिए केस भी होता है। कोई अगर सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उसके ये बहुत बड़ी गुनाह होता है, ठीक है। तो गुनाह तो ऐसे ऐसे ही नहीं होता है। और आप अगर ये देख रहे हो कि नहीं, शरीर छोड़ दिया, सुसाइड हो गया, खत्म, परेशानी से खत्म, आपने बहुत कम मार्क्स लाए हो, 0%, आप एग्जाम में फेल हुए हो, आपको जॉब नहीं लगा, बिजनेस में बहुत ज्यादा लॉस हो गया, या फिर फैमिली में इतना ज्यादा अशांति, अत्याचार हो रहा है कि आपको कहीं जाने की जगह नहीं है, या फिर आप बहुत ज्यादा बीमार हो जो ठीक ही नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोग आपको गाली गलौज कर रहे हैं, अपमान कर रहा है कि तू तो ऐसा है, वैसा है, बीमार है, घर वाले भी आपके साथ टॉर्चर कर रहा है, ऐसे में तो आपका शरीर भी नहीं चल रहा, बीमार हो उसके बावजूद भी लोग आपको टॉर्चर कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है, घर वाले परेशान कर रहे हैं, या फिर किसी रिश्ते में हो जहां पे आपको बहुत बड़ी जो है, आपको बहुत धोखा मिला है, वहां से किसी ने आपको बहुत गंदी तरीके से ब्लैकमेल किया, किसी ने आपका बहुत गंदी तरीके से ट्रस्ट तोड़ा, विश्वास तोड़ा, जिसके वजह से अभी आप अपना जो फेस है लोगों को दिखा नहीं पा रहे हो, शर्म के मारे मरना चाहते हो, जीने की कोई चाह नहीं है, हाथ में फूटी कौड़ी भी नहीं है कि कहीं जाओ, जीवन फिर से नई तरीके से शुरू करूं, कहीं बाहर चली जाओ। तो इसका भी मेरे पास उत्तर है, लेकिन वीडियो पूरा देखो, सब कुछ का जो है आज आपको आंसर मिल जाएगा इस वीडियो में। तो बहुत सारे प्रॉब्लम के वजह से लोग ये ऐसा डिसीजन लेते हैं, या फिर उनके मन में ये सब जो है व्यय विचार आता है। तो सबसे पहले, अगर आप एक भगवान को ट्रस्ट करने वाला इंसान हो, भगवान को मानने वाला इंसान हो, हर रोज एक बार भगवान को पूजा करते हुए भगवान का नाम जप करते हो, तो कभी भी आपके मन में ये जो सुसाइड अटेम्प्ट का जो भूत है कभी भी नहीं आ सकता, ना ही आपको ये नेगेटिविटी कभी सता सकता है। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है, अगर मन में आ गया आपके ये विचार कि आपको मरना है, सुसाइड करना है, और आप चाहते हो कि इस झमेले से, इस नरक यातना जो आप जीवित होके भोग कर रहे हो, जीते जी जो नरक दर्शन कर रहे हो आप, ठीक है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी मृत्यु के बाद। आपने कभी सुना होगा कि बहुत सारे जो संत मुनि ऋषि है, बहुत सारे भले इंसान जो बहुत ज्ञानी इंसान है, वो जो हमारी बॉडी है उनको दो टाइप में हिस्सा में बांटा है, एक भौतिक और एक सूक्ष्म। हम जो जीवित है वो तो जीवित है, लेकिन मरने के बाद आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है, ये बात तो आपने सुना ही होगा। अभी जो आप टॉर्चर भोग रहे हो, मृत्यु होने के बाद आप सोच रहे हो कि नहीं सब खत्म, लेकिन इसके अंदर से जो आत्मा है वो निकल के दूसरा शरीर धारण कर लेगा। जो हम सपना देखते हैं ना, जो शरीर शरीर वो शरीर धारण कर लेगा, और उसमें इससे भी ज्यादा दर्दनाक यातनाएं आपको भुगतनी होगी। और अभी तो कुछ साल
जैसे कि 12 साल 15 साल आप भोग कर रहे हो, या 2 साल 5 साल 20 साल भोग रहे हो। मरने के बाद जो आपका सोल है, आत्मा है, वो जब दूसरे बॉडी में जाएगा ना, तब आपको योगो योगो तक ऐसा यातनाएं जो है झेलनी पड़ेगी, आप प्रस्तुत हो। और अगर आप सोचते नहीं जो होगा देखा जाएगा बाद में ये वो, तो सुन लो मेरी बात, जो अभी आपके सामने सिचुएशन है ना, कि आपके बिजनेस में लॉस हो गया, आपके लाइफ में बदतर से बदतर सिचुएशन चल रहा है, अब मतलब इतना घटिया परिस्थिति है कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हो आप, ना ही किसी को समझा पा रहे हो, बस एक ही रास्ता आपके सामने आ रहा है बार बार, है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपका कुकर्म का फल ही आप भुगत रहे हो, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं वही सेम टू सेम हमारे लाइफ में होता है और हमें वो भुगतना ही पड़ता। तो जो भी आप अभी हो, कहीं ना कहीं आपने इस जन्म में ना सही पूर्व जन्म में पहले आपने ऐसा कोई दुष्कर्म जरूर किया था किसी और के साथ, सेम टू सेम सिचुएशन किसी और के लाइफ में आपने क्रिएट किया होगा, किसी को लॉस किया होगा बिजनेस में, किसी को गंदी तरीके से धोखा दिया होगा, किसी को बहुत गंदी तरीके से ब्लैकमेल किया होगा, किसी को चीट किया होगा, किसी का भरोसा तोड़ा होगा, किसी को बहुत ही ज्यादा खराब तरीके से आपने अपमान किया होगा, किसी को मर्डर किया होगा, किसी निर्दोष प्राणी को आपने हत्या किया होगा, कोई ना कोई ऐसा दुराचारी आपने ऐसा कर्म जरूर किए होंगे जिसका परिणाम अभी आपके सामने है। तो जब आप कर्म कर रहे थे तब आपके अकल नहीं थे क्या कि हाँ मुझे कर्म नहीं करना है, ऐसा गलत काम नहीं करना है, तब तो बहुत खुशी खुशी कर रहे थे। जब उसका फल आपको भुगतने का समय आया तो आप क्या कर रहे हो, अभी और महापाप करने में आप राजी हो गए कि आत्मा जो है खुद को मार डाले, आत्महत्या कर दे, सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, महापाप की श्रेणी में दर्जा आप खोल रहे हो। तो ये बात मान लो कि आपने इस जन्म में ना सही पूर्व जन्म में ऐसा कोई गलत घटिया काम जरूर किया होगा जिसका दुष्परिणाम अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो भुगतने के लिए तैयार हो, अंदर साहस लाओ कि हाँ मैंने जो जो कर्म किया है उसका ही परिणाम अभी मेरे को भुगतने को मिल रहा है, और खुशी खुशी में ये सब एक्सेप्ट करूंगा। क्योंकि जब कर्म किए थे खुशी खुशी कर्म किए थे, जब फल भुगतने को आया है तो आप कायरों की तरह मरने को दौड़ रहे हो, कायरों की तरह महापाप करने में उतर आए हो। तो मत करो, जो भी मिल रहा है आपका कर्म का प्रसाद है, हंसते हंसते इसको खाओ, ठीक है, और हजम करो। ये नहीं कि मरना है सुसाइड ही करना है फिर खत्म, बॉडी नहीं तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। बॉडी मरने के बाद शुरू होता है असली जिंदगी, 84 कोटि 84 लाख योनि में आपको जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधना होगा। फिर तो मतलब क्या ही बोलो, फिर तो बहुत बड़ा तांडव आपके लाइफ में मचने को है। ये तो कुछ भी नहीं, आप जो फेस कर रहे हो प्रॉब्लम कितना साल का है। अरे मैं 9 साल तक बेड पे पड़ी थी, मैं और क्या बोलूं, 9 साल तक। जब मेरा एज 18 था तब से मैं बेड पे थी, ठीक है, 9 साल तक। कोई इंसान अगर मेरी जगह होता ना वो मर जाता। कि पढ़ाई लिखाई का उम्र है अभी, लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करने का टाइम है, लाइफ में ग्रो करने का टाइम है। मेरा भाई बहन कोई भी नहीं है, मैं मेरे मम्मी पापा का बस अकेला एक लौती लड़की हूँ, और इतना भी हम लोग अमीर नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली के हैं हम लोग। तो पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, बहुत डॉक्टर दिखाए, बहुत कुछ किए, बहुत साधु संत के पास गए, ठीक है, बहुत सारे मंदिर गए, बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे 9 साल तक अपने कर्म जो कुकर्म के फल है वो भुगतने पड़े। मुझे नहीं पता किस पाप के वजह से मुझे 9 साल तक बेड पे रहना पड़ा। ऐसे तो मैं बहुत चलती फिरती थी, खाती थी, बैठती थी, लेकिन मैं घर से बाहर नहीं जा पाती थी। जब भी मैं घर से बाहर निकलती थी मेरे बॉडी पे अजीब सा रिएक्शन होता था, पसीना छूट जाता था, एंजाइटी, उल्टियां, चक्कर आना, अजीब मतलब बॉडी अजीब सा बिहेव करने लगता था। और घर पे मैं जब रहती थी तब भी बीच बीच में मुझे ये सब प्रॉब्लम होता था। इसके वजह से ना मेरे को खाने का मन करता था, ना ही किसी के साथ में घूमने जा पाती थी। 9 साल तक मैं घर पे थी, सोचो मैं कितना ज्यादा डिप्रेशन फेस किया। उसके बाद जब मेरा कुकर्म, पता नहीं इस जन्म में ना से पूर्व जन्म में कोई ना कोई पाप मैंने जरूर किए होंगे, इसके वजह से मुझे इस जन्म में ऐसा जो है
मेरे को शायद लोग बोलते हैं ना कि किसी को भूत प्रेत लग जाता है, किसी को कोई जादू टोना कर लेता है। मैं आज आपको एक बात बता दूं, किसी का भी इतना औकात नहीं है कि बेवजह निर्दोष प्राणी को कोई सताए, कोई आत्मा, कोई भूत प्रेत। आपके कोई कुकर्म के वजह से या फिर कोई आपने ऐसा गलत काम किया होगा जिसके वजह से आपको जो है दंड देने के लिए वो प्रेत आत्मा जो भूत प्रेत रूप में आपके शरीर में आता है और आपको टॉर्चर करता है, आपके परिवार को भी वो सब फेस करना पड़ता है। ये सब दूर जो हमारा कर्म है खराब, उसका ही परिणाम है। तो अगर मेरे जगह कोई होता तो वो भी सुसाइड कर ही लेता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि मैं ऐसा अभी करूंगा तो उसके बाद जो है और भी ज्यादा खराब परिणाम मेरे आत्मा को भुगतने पड़ेंगे। महापाप की श्रेणी में नहीं आना है। भगवान ने जितना दिन तक आपको आयु दिया है, आपको सांस लेनी है, जब उनकी कृपा होगी, जब उनकी इच्छा होगी, तब वो आपको, आपके आत्मा को ले जाएंगे। इससे अलावा अगर आप सोचते हो कि आप मरोगे, सुसाइड करोगे, तो आप बहुत ज्यादा महापाप कर रहे हो। और जो आप कर रहे हो कहीं ना कहीं ये आपके कर्म के फल है, तो इसे हंसते हंसते पी लो। और अगर ज्यादा प्रॉब्लम है कि नहीं फेस नहीं कर पाऊंगा, ये जो मनुष्य है ये बस टेम्पररी है, कोई भी आपके साथ पूरा जिंदगी भर नहीं रहेगा। हर कोई मरेगा, हर कोई मरेगा आयु खत्म होने के बाद। तो मत डरो किसी से कि नहीं बिजनेस में लॉस हो गया, क्या होगा, लोग मार देंगे, ये वो फलाना ठिकाना, इतना ही डर है। झोला उठाओ, कुछ भी पैसा लो, घर से निकल जाओ, वृंदावन चले जाओ, कोई एक अच्छा सा मठ, आखड़ा जो होता है श्री कृष्ण जी का, वृंदावन, कोई एक स्थान पे चले जाओ जहां पे आप अच्छे से रह सको, ठीक है। लेकिन सुसाइड नहीं करना है। और जितना दिन तक आपका कर्म जो दुष्कर्म है आपका पीछा नहीं छोड़ता, उतना दिन तक आपको भुगतना ही पड़ेगा। कोई इसका इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। तो मेरे बात का जो है आशा करता आपको जवाब मिल गया होगा। और भूल के भी ये मन में मत लाओ कि मरना है, सुसाइड करना है, फलाना ठिकाना करना है। बस भगवान को याद करो, नाम जप करो, और जो भी भगवान को मानते हो उनको बार बार जो है श्री कृष्ण जी को बोलो कि हे भगवान, मुझे इस जो मैं अभी इस दर्दनाक सिचुएशन में हूँ उसको सहन करने के लिए मुझे शक्ति दे दो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। वो सहन कर सको इतना शक्ति आ जाए मुझ में, बस ये बोल के हर रोज भगवान का नाम जप करो, श्री कृष्ण जी को याद करो। हो सके तो थोड़ा सा मंदिर जाके आओ हर रोज स्नान करके, तो देखना धीरे धीरे जो सिचुएशन है ठीक होते ही होता आएगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।